हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। सम्राट की स्टडीज़ में थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट हैं। ये ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो सम्राट यहाँ बैठा हुआ है। ये फूल है। हमारे यहाँ चूहे भी हैं, वो ना फूल खा जाते हैं, तो फूलों को मैंने फिर यहाँ लगा दिया है जिससे कि चूहे इन्हें ना खा पाए। और ये रहा इसका यूनिट टेस्ट का डेट शीट। तो इसका इंग्लिश सम्राट इंग्लिश रीडर और ग्रामर में से दोनों में से चैप्टर 1 आएगा। हिंदी में से भी चैप्टर 1 ईवीएस में से 2 चैप्टर आएंगे। चैप्टर 2 आएगा। 2 चैप्टर आएंगे, 1 भी आएगा 2 भी आएगा ईवीएस में। बाकी कंप्यूटर में भी 1 है, मैथ्स में भी 1 है। हाँ बोला जाएगा। अगर चैप्टर 2 और 3 आ रही है नहीं, 1 और 2 आएगा ईवीएस हाँ में। फर्स्ट में 2 और 3 आते थे, 1 आते थे। इजी है। और ये डेट शीट है तुम्हारी, कैसे कैसे एग्ज़ाम है तुम्हारे। तो फिलहाल हम करते हैं स्टडी। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर 4th क्लास में आ गए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। 4th क्लास में? 4th क्लास तो बड़े भी तो हो जाओगे। जब बड़े हो जाओगे तो मेहनत भी कर लोगे, अभी छोटे हो, समझ गया? छोटी भी इतनी जिम्मेदारी होती है, पढ़ाई करना पढ़ना सब हो जाता है। जब किसी पे कोई चीज़ पड़ती है ना, वो कर लेता है, चाहे मुसीबत हो चाहे खुशहाली हो, लोग मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को। ये हमारे अंदर भगवान ने टैलेंट दिया है कि हम हर चीज़ मैनेज कर सकें। हर कोई कर सकता है, कुछ भी मैनेज करना इतना कठिन नहीं होता है। मैनेजमेंट भगवान ने हमारे खुद के अंदर डाला हुआ है। कुछ भी टफ नहीं होता, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, सब कुछ प्रोसेस हो सकता है। जैसे एक कंप्यूटर हर चीज़ को प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर से हम क्या सीखते हैं? कंप्यूटर से हम सीखते हैं कि हमारे पास ब्रेन होना चाहिए, दिल नहीं होना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर में स्मार्ट ब्रेन है, कंप्यूटर स्मार्ट ब्रेन के नाम से फेमस है। सीपीयू में क्यों सब है? ब्रेन है। सीपीयू में भी ब्रेन है, ब्रेन होगा तो ब्रेन वर्क करेगा। पर कंप्यूटर में और इंसान में क्या अंतर है? कंप्यूटर में ज्यादा अंतर है। क्या अंतर है? कंप्यूटर एक मशीन है, हम ह्यूमंस हैं। गाइस, तो फाइनली यहाँ बन रही है मटरी। अगर हम बाहर से लाके खाते हैं तो ये चीजें हमें बहुत नुकसान करती हैं, लेकिन घर में प्योर तो होती है कम से कम। अगर कभी कभी कुछ खाने का दिल करे तो आप कर सकते हो ऐसी चीजों की तैयारी। तो मैंने इस डो को बेल लिया है और फिर हम इसमें फोक से ना ऐसे छेद कर देते हैं जिससे कि ये फूले ना और ये खस्ता और करारी बने। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये चाकू और इसको हम ऐसे कट कर देंगे। वैसे आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। बहुत सारे लोग गोल बनाते हैं, तिकोनी बनाते हैं, डायमंड शेप में बनाते हैं, लेकिन मैं लंबी लंबी बना रही हूँ। इजी है इसलिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। मैंने आटा गूंद तो लिया था, लेकिन बाद में ना मेरी हिम्मत नहीं हुई बनाने की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कर लिया जाए। बाहर का खाने से अच्छा ये है कि खुद ही खा लिया जाए, खुद ही बना लिया जाए। इसलिए तो बस बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस, इसमें एक बात जरूरी है कि गैस ना स्लो रखिएगा। अगर आपकी गैस स्लो नहीं रहेगी तो ये मठरियाँ जल जाएंगी। इसलिए आपको पूरे टाइम गैस स्लो धीमी आंच पे चला के सेकना है, वही सही तरीका है। अगर आप जल्दी करना चाहेंगे तो ये अंदर से सिक नहीं पाएंगी, कच्ची रह जाएंगी। अभी जैसे ये है मेरी पूरी तरीके से सिकी हुई है, अंदर से भी कच्ची नहीं है, पूरा ना बन चुका है। तो बस बनाते हैं टेस्टी। 1 hour later. हे गाइस, वेलकम बैक। तो मटरी बन चुकी है, सारा काम हो चुका है। फिलहाल ये मेरा टाइम था मेरी बुक्स के साथ।
तो जब मैंने ये किताब पढ़ी ना, मन की उलझन कैसे सुलझाएं, तो मैंने एक बात रियलाइज की। किसी ने कहा था कि अगर आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, कोई और आएगा सहारा देने तो उसकी कीमत वसूल करेगा। ये सच बात है। अगर हमारी तकलीफों को हम किसी और के साथ शेयर करते हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ अपनी माँ के अलावा, तो वो इंसान उसकी कीमत आपसे किसी न किसी रूप में ज़रूर वसूलता है। तो अपनी तकलीफों को भी हमें खुद तक ही रखना चाहिए। जब ये बाहर जाती हैं तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि आजकल की जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आजकल के ज़माने के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, एक कंप्यूटर की तरह। वो सिर्फ दिमाग से चलते हैं, उनका सिर्फ माइंड चलता है, उनका दिल खत्म हो चुका है दौलत में पैसों में सब बिक चुके हैं। लोग सिर्फ दिमाग से चलते हैं, जहां से प्रॉफिट होता है उस तरफ सब इकट्ठे हो जाते हैं। लोग जो भोले लोग होते हैं ना, उनको तो आज के ज़माने में मरने जैसी हालत हो जाती है, क्योंकि इतने क्लेवर लोग हैं वो आपको वैसे ही नहीं जीने देते। मैं जो आज के टाइम में मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व की है कि अगर कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल अपनी इच्छाओं को ख़त्म करके शांति से जीना चाहता है, तो लोग उसे जीने नहीं देते। अब लोग प्रॉब्लम, अगर उसकी कोई इच्छा ही नहीं है और वो शांति से जी रहा है, तो फिर वो दूसरे लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि ये सामने वाला डिस्टर्ब हो, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सामने वाले की। मतलब जो माइंड सेट लोग हैं वो मतलब कितना उन्होंने अपना लेवल डाउन कर लिया है। मैं इस चीज को जब देखती हूँ तो मुझे वाकई में बहुत झटका लगता है, और मुझे यकीन नहीं होता कि लोग इतना नीचे जा चुके हैं। तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो आपके मन में किसी चीज की इच्छा डालेंगे। आप उनसे कुछ मत मांगिए, आप उनसे किसी चीज की डिमांड मत कीजिए, तो उनको सुकून नहीं आता। उनको लगता है कि सामने वाला चैन से सुकून से कैसे जी रहा है, तो वो उसके लिए क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। अब वो पूरा क्राइटेरिया तैयार करते हैं, एक जाल, जो अभिमन्यु के लिए महाभारत में जो चक्रव्यूह तैयार किया गया था वो भी किसी अपने द्वारा किया गया था, और ये जो लाइफ में चक्रव्यूह है ये भी किसी अपने ही द्वारा किया जाता है। इस चक्रव्यूह को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में जी सकें तो आपको ये चक्रव्यूह समझना ही पड़ेगा। हम बात कर रहे थे चक्रव्यूह की। पहले भी हमारे चारों तरफ चक्रव्यूह था और आज भी हमारे चारों तरफ चक्रव्यूह है। अगर हम दिल से सोचते रहेंगे, जो दिमाग वाले लोग हैं जो हमारे चारों तरफ चक्रव्यूह क्रिएट कर रहे हैं, हम उससे मतलब रास्ता खो देंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि जिसे हम प्यार कर रहे हैं वो हमारे ही चारों तरफ एक चक्रव्यूह क्रिएट कर रहा है। इसके लिए आपको भी अपने दिमाग का यूज करना बहुत जरूरी है। तो मैं बता रही थी कि लोग किस तरीके से आपकी खुशहाल जिंदगी में आग लगाते हैं। अब वो देखते हैं कि सामने वाले की कोई इच्छा नहीं है, स्मूथली चला जा रहा है वो अपने रास्ते पे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है। इसलिए उसने सामने वाले से सब कुछ कहना बंद कर दिया है। लेकिन सामने वाले को इससे प्रॉब्लम है, कलेश नहीं हो रहा, टेंशन नहीं हो रही, तो ऐसे कैसे चलेगा। अब वो सामने वाला बंदा क्या करेगा, वो प्लान करेगा। प्लान करता है कि इसके दिल में किसी चीज की हसरत और चाहत डाली जाए, क्योंकि वो उसको पूरी कर सकता है, तो वो उसके दिल में उस चीज की इच्छा डालता है कि ऐसा होना चाहिए। अब क्या है कि उसने कह दिया, तो जो सीधा इंसान है वो कहेगा चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा तो सही है ना। फिर वो उससे पूछेगा कि ये कब होगा, तब वो शुरू करता है अपने चक्रव्यूह का पहला चक्र। वो कहेगा कि हाँ हाँ होगा होगा, कल पूछना तुम मुझे इससे बारे में। यानी कि उस व्यक्ति को वो अपने पीछे खुद लगा रहा है। ये होते हैं अटेंशन सीकर। इनको किसी से अगर अटेंशन ना मिले तो वो अपने लेवल को किसी भी लेवल तक गिरा सकते हैं, सिर्फ अटेंशन के लिए। आप समझिएगा इस बात को कि ये लेयर टू लेयर चक्र है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप जिंदगी में होने वाली अनहोनी
दुखी और अपने आप को ही डिप्रेशन में देने वाली चीजों से बच सकते हैं। फिर वो आपको कहेगा कि कल, फिर आप कल पूछेंगे तो वो कहेगा अभी थोड़ी देर में, 10 मिनट बाद बताता हूँ। फिर आप 10 मिनट बाद उसे कॉल करेंगे। यही अटेंशन उसे चाहिए थी, वो यही चाहता था कि इसके दिल से चैन जाए और मेरे दिल में चैन आए। समझिए कि दिमाग वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं और आजकल सीने में दिल नहीं, सिर्फ दिमाग धड़कता है। तो समझिए कि लोग किस तरीके से आपकी जिंदगी का चैन छीनते हैं। ये वो प्रोसेस होता है जिससे वो चैन छीनते हैं। फिर वो आप पे झल्लाने लगेगा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। जो इच्छा उस व्यक्ति ने जगाई थी वही इच्छा पे वो आप पे ब्लेम करेगा कि आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ये क्रिएट कर रहे हैं। और वो दुनिया के सामने तेज आवाज में बोलना शुरू कर देगा कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, बताओ अब मैं इसकी इच्छा कैसे पूरी करूं, मैं इसकी डिमांड्स कैसे पूरी करूं। तो ये एक चक्र है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप इसमें फंसते जाएंगे और वो इंसान आपकी जिंदगी से सारे सुकून ले जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, इस बात पे यकीन कीजिए। वो इंसान आपको आपकी ही नजरों में गिरा देगा कि आप उसका सुकून छीन रहे हैं, आप डिमांड्स कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और उसको क्या चाहिए होती है, उसको एक पॉइंट ये करने के बाद उसे सबसे अटेंशन मिल जाती है और वो सबको ये कहानी सुनाएगा कि उसने मुझे दुखी कर रखा है और सबसे वो सिंपैथी गेन करेगा। ये होता है सिंपैथी गेनर, यानी वो उन्हें एक अटेंशन आपकी छीन कर उन्होंने 100 और लोगों की अटेंशन अपने ऊपर डाल दी। और इस तरीके से वो व्यक्ति मासूम बनने का ड्रामा करता है, जबकि वो सबसे ज्यादा शातिर होता है। अब क्या होता है ना कि उसके सामने अगर शातिर आ जाए तो वो उसको पटखन नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसे लोग क्या, आप देखिएगा गुस्सा हमेशा अपने से कमजोर व्यक्ति पे आता है। कभी किसी बलवान पे गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है, वो जानता है कि वो किससे जीत सकता है और किससे हार सकता है। तो इंसान बड़ा स्वार्थी होता है, वो बहुत दिमाग के साथ अपनी लड़ाइयां लड़ता है। इसी तरीके से ये लोग मासूम लोगों के साथ ऐसा काम करते हैं, जो उन पे डिपेंडेंट होते हैं, जो उनसे नीचे होते हैं, जो उनके जूनियर्स हों या उनके यहाँ काम करते हों, जिनको वो पैसे देते हों। ऐसे लोगों के साथ ही ऐसा गेम खेलते हैं। कभी हाई लेवल के साथ ही ऐसा गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनसे भी ऊपर कोई हाई लेवल बैठा हुआ है। कभी न कभी ये लोग ऐसे लोगों से टकराते हैं। वो बात अलग है कि वो कब होगा ईश्वर जाने, क्योंकि ईश्वर के यहाँ न्याय तो है, आज नहीं तो कल न्याय होता है, सबके साथ होता है। जो भी लोग किसी के साथ गेमिंग करते हैं, गेम प्लॉट करते हैं पूरा और चक्रव्यूह बिछाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है कभी कभी तुम जीत सकते हो, तुमने किसी मासूम के संग ही खेला होगा ये खेल, कोई बात नहीं है, तुम जीत गए आज। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि तुम हमेशा जीतोगे। तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तुम पग पग पर अपने लिए शूल खड़े कर रहे हो, कांटे जो ईश्वर क्रिएट कर रहा है। जब ईश्वर के बच्चे के साथ तुम बुरा करते हो, हर कोई ईश्वर का बच्चा है, लेकिन अगर उसके संग गेम खेला जाता है, जब किसी माता पिता से पूछिए, जब उसके बच्चे के संग गेम खेला जाता है, इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उन माता पिता के दिल में क्या होता होगा जब वो देख रहे होते होंगे कि ये हमारे बच्चे को परेशान कर रहा है। इस तरह हम भी सब ना ईश्वर के बच्चे हैं। हमारे लिए जब गेम क्रिएट किए जाते हैं और इस तरीके से हमें दुख देने की कोशिश की जाती है, तो मैं उन सभी लोगों से कहूंगी आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आगे आपकी बारी आने वाली है। लेकिन हाँ, हम बच सकते हैं। माइंड वाली गेम हमें भी खेलने शुरू करनी चाहिए, हमें भी अपने दिमाग पे जोर देना चाहिए। जब कोई आपके दिल में इच्छा डाले, उसी समय आप समझ जाइए कि ये उसकी चाल है, ये उसका षड्यंत्र है और वो आपसे आपका सुकून छीनना चाहता है। आपकी एक अटेंशन को पाकर वो बाकी 100 अटेंशन क्रिएट करेगा सिंपैथी की। तो इस तरीके से आप पहले ही स्टेप पे अगर समझ जाएंगे, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं तुम्हें ये करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँ, और उसके बाद दूसरे स्टेप पे वो कहता है कि हाँ अब कल, बस उसी समय आप अलर्ट हो जाइए। अगर आप उस समय अलर्ट हो गए तो आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। चाहे वो कोई भी हो, आपका रिलेटिव, वो कोई भी आपका कलीग हो, कोई भी व्यक्ति हो जो आपसे प्रेम करता हो या जिससे आपका कोई रिलेशनशिप है। एक बात याद रखिएगा, जो अगले स्टेप पे वो कहता है हाँ कल, और उसके बाद मुझे बताना, बस उसी समय आप अलर्ट हो जाइए। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये सारा षड्यंत्र है उसका, आपकी जिंदगी का सुकून छीनने के लिए। ऐसे ही बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं है कि हम समझ जाएं पहली ही चाल पे कि ये चाल है।
वाकई मुश्किल है, क्योंकि दिल वाले लोग दिमाग वाले लोगों की चालाकियां समझ नहीं पाते। ये बात अलग है कि चक्र गोल है, जिंदगी का घूमेगा जरूर। आज हम जहाँ हैं वहाँ वो कल होगा, लेकिन वक्त वो कब होगा वो हम नहीं जानते, और हम ऐसे लोगों को समझा भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को भगवान से कोई डर नहीं लगता, उनको यकीन ही नहीं है कि धरती पे भगवान का कोई हुक्म चलता है या कुछ होता है। वो खुद को भगवान समझ के बैठे हैं। लेकिन वक्त सबका आता है, वक्त सबका बदलता है। सिंपैथी गेम खेलना बंद करो मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि जिस दिन ये कार्ड किसी और के सामने खुल जाएगा, तुम कपड़ों सहित बिना कपड़ों के हो जाओगे। इसलिए अपनी इज्जत को संभालो, दूसरे की इज्जत करो, रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आज तुम सबकी बेइज्जती करोगे और तुम ये सोचोगे कि तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। चाहे तो इतिहास पलट कर देख लो, शहंशाहों को देख लो, किसी ने कुछ हासिल नहीं कर पाया। जिसने बेइज्जती करी है उसको एंड में बेइज्जती मिलती ही है। बाकी मैं आपसे बस कह ही सकती हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि जब गुरूर सर पे सवार होता है ना, तो इंसान को कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब तक दिखता है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। वक्त है, बदलता जरूर है, जरूर बदलता है। और इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ कि वक्त सबका बदलेगा जरूर। बस अपने आप को थाम के रखिए, धैर्य रखिए, और पहले ही स्टेप पे इंसान की चालाकियों को समझिए, जिससे कि आप होने वाले उनकी साजिशों का शिकार ना हो पाए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।